अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसा कि हमने उन्वान उस्ताद का एहतराम को दो हिस्सों में बांट कर पढ़ा और हम सब ने ये सीखा कि हमें उस्ताद का एहतराम व इज़्ज़त हर वक्त हर आन रखना चाहिए और बुरे से भी कभी गुस्ताखी उनकी जानिब ना करें, क्योंकि उस्ताद इंसान साजी करता है और कच्चे जहनों को पुख्ता करता है, हमें इंसानियत के रुतबे तक पहुंचा देता है और मुख्तलिफ इल्म व फ़नून से नई नस्ल को आरास्ता करके आला इंसानी कदरों और उसूलों पर मबनी समाज तामीर करने में अहम किरदार अदा करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी उन्वान की जांच करेंगे। आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 27 पर खोलिए, जहां आप देखोगे फरहंग, और इस फरहंग को मैंने यहाँ वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अल्फाज हैं, फिर उनके माने हैं, तो फिर मैंने इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहला अल्फाज जो है वो है अजीम, यानी अजीम का मतलब है बड़ा। अजीम का मतलब है बड़ा, तो इसको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल किया है। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम पेशा है। उसके बाद है औलिया, वली की जमा, यानी अल्लाह का दोस्त। तमाम औलियाई किराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है। उसके बाद है तारीख, तारीख अंधेरा। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद का अहम किरदार है। उसके बाद है बातिनी, यानी पोशीदा, जो छुपे हुए होते हैं। अंदरूनी, उस्ताद ही बातिनी इल्म की पहचान करा सकता है। इसके बाद है उलूम, उलूम इल्म की जमा। इसको मैंने अपने जुमले में इस तरह इस्तेमाल किया है, उस्ताद की रहनुमाई के बगैर ज़ाहिरी और बातिनी उलूम की आगाही हासिल नहीं हो सकती है। उसके बाद है मुशाहिदात, मुशाहिदात मुशाहिदा की जमा, देखना, गौर करना। तमाम मुशाहिदात से फायदा उठाने के लिए शागिर्द को उस्ताद की बातों को समझने की जरूरत है। उसके बाद है इस्तिफादा, फायदा, यानी इस्तिफादा का मतलब है फायदा। उस्ताद से इस्तिफादा होने के लिए जरूरी है कि शागिर्द को अपने दिल में उस्ताद के लिए इज्जत, एहतराम और मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है। उसके बाद है कसीर, ज्यादा। हमें अपने दिल में उस्ताद के लिए कसीर मोहब्बत होनी चाहिए। उसके बाद है चपत, यानी चांटा मारना। नौशीरवान ने अपने बेटे के मुंह पर चपत मारी, ऐसे
चांटा मारा। उसके बाद है परहेजगार, यानी गुनाहों से बचने वाला। उस्ताद का पेशा परहेजगारों का पेशा है। उसके बाद बेटे कुछ सवाल हैं, जैसे इनमें एक सवाल है, किस अजीम पेशे को मुकद्दस कहा गया है? तो हमारा जवाब होगा, उस्ताद के पेशे को सबसे अजीम और मुकद्दस माना गया है। उस्ताद की रहनुमाई क्यों जरूरी है? सवाल नंबर 2, इसका जवाब मैंने लिखा है, उस्ताद की रहनुमाई इसलिए जरूरी है क्योंकि उस्ताद ही दुनिया के ज़ाहिरी उलूम की जानकारी दे सकता है। उसके बाद है एक और सवाल, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? इसका जवाब यहां पर है, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को अपने दिल में उस्ताद के लिए इज्जत, मोहब्बत और एहतराम पैदा करना चाहिए। उसके बाद है आखिरी सवाल, नौशीरवान ने अपने बेटे के मुंह पर क्यों चपत लगाई? क्योंकि नौशीरवान एक बादशाह था, उसने अपने बेटे पर क्यों चपत लगाई? उसका जवाब है, नौशीरवान ने अपने बेटे के मुंह पर इसलिए चपत लगाई क्योंकि वो यानी उसका बेटा अपने उस्ताद के पांव नहीं धो रहा था। और इसमें एक आखिरी सवाल है, जो सिकंदर आजम जो दुनिया का बादशाह था, जिसने पूरी दुनिया को फतह किया था, उसका एक आखिरी सवाल है। यहां पर सिकंदर आजम ने उस्ताद से क्या कहा? यानी आपको जवाब देना है कि जब सिकंदर आजम दुनिया को फतह करने के बाद उस्ताद के पास पहुंचा तो उसने उस्ताद से क्या कहा? तो प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा, यानी सिकंदर आजम ने कहा, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब आपकी कदमों में दुनिया की हर एक चीज को ला कर रख दूंगा। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।